द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देखें द लाइव टीवी। पेगासस जासूसी, इस संबंध में एक नई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि लिस्ट में 2 लोगों का नाम ऐसा आया है जिससे खबर बहुत बड़ी बन जाती है। अनिल अंबानी का नाम इस लिस्ट में आ चुका है और पूर्व निदेशक जो सीबीआई के थे आलोक वर्मा, जिनको रातों रात हटा दिया गया था मोदी सरकार के माध्यम से 2018 में, आपको याद होगा, उनका भी नाम जैसे ही उनको बर्खास्त किया गया था, हटाया गया था, तभी पेगासस की लिस्ट के अंदर ये उनका भी नाम आ गया था कि इनकी भी जासूसी होगी। अब आपको हम खबर विस्तार तो सुनाते हैं, बहुत बड़ी खबर है, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। सबसे पहले हम ट्वीट दैनिक भास्कर का, दोनों के फोटो लगे हुए हैं, आलोक वर्मा और अनिल अंबानी। लिखा है जासूसी मामले में नया खुलासा, पेगासस स्पाईवेयर की लिस्ट में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के भी नाम शामिल। ये इतने बड़े नाम हैं और ये किस समय इनके नाम वहाँ पर आए हैं लिस्ट में जासूसी के लिए या इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर रोज़ाना नहीं आ रही है कि कभी विपक्ष के नेता हों या अखबारों के मालिक हों या पत्रकार हों। अब इसके अंदर अनिल अंबानी जो नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी माने जाते हैं और रफाल के अंदर इनको ठेका भी मिला था, वो भी हम आपको विस्तार से बता देंगे, इनका भी नाम शामिल है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि कौन कौन लोग जो विरोधी हैं उनका नाम अगर आ रहा था तो समझ में आ रही थी, लेकिन जो इनके पक्ष के लोग हैं, जैसे कि अनिल अंबानी के बारे में हमने आपको बताया, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन थे, इनका भी नाम पेगासस की स्पाईवेयर के अंदर लिस्ट में था। इनका नंबर उस लिस्ट में है जहां पर यह दावा किया जा रहा है, वायर ने रिपोर्ट को छापा है, सूत्रों से यह बताया गया है एविडेंस के साथ कि अनिल अंबानी का नंबर, आलोक वर्मा का नंबर इस लिस्ट के अंदर आ चुका था जिसमें जांच हुई थी या होने वाली थी। अब आपको हम दोबारा से सिलसिलेवार बता देते हैं। आलोक वर्मा, थोड़ा सा आपकी धुंधली शायद जहन हो या याद ना आ रहा हो तो हम आपको बता दें कि 2018 के अंदर जब रफाल के बारे में जांच की बात कही थी प्रशांत भूषण ने और मिले थे अक्टूबर में शुरुआत में, उस समय हालांकि इन्होंने उसके रफाल की जांच की शुरुआत तो नहीं की थी, लेकिन तभी से केंद्रीय मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की रडार पे आ गए थे और अचानक इनको 3 महीने पहले ही अपने पद से हटा दिया गया था, रात को, आधी रात के बाद। और जैसे ही आलोक वर्मा अपने पद से हटाए गए, उसी समय आलोक वर्मा के साथ उनकी पत्नी और उनके परिवार के बाकी लोग, दामाद और बेटी, इनके सब के नंबर यहाँ की जो जांच एजेंसी, जो एक अज्ञात एजेंसी बताई जा रही है, उसने सौंप दिए थे ये जो स्पाईवेयर है उस कंपनी को, पेगासस को, और इनके नंबर जभी से जासूसी के अंदर लग गए थे कि ये क्या गतिविधियां करते हैं। देखने की बात यह है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा, जो जासूसी करने के लिए जिनका काम था, उनको जैसे ही पद से हटाया गया, उनका भी नंबर फौरन ही वो पेगासस स्पाईवेयर के अंदर आ गया। इनकी जांच की गई कि किस तरह से ये लोग अपनी गतिविधियां करते हैं। दूसरी बड़ी खबर साथ साथ हमने जोड़ी आपके सामने अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी पर कुछ आरोप लगे हैं, आप जानते हैं रफाल के बारे में, कि जो हमारी कंपनी थी जो जिसको बनाने का तजुर्बा था एयरक्राफ्ट, उसको ना दे करके अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दे दिया गया था। तभी से ये मामला सामने आया था कि अनिल अंबानी को केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार किसी तरह से सपोर्ट कर रही है और इसके अंदर एक जांच की बात आई थी। बहरहाल वो लंबी बात ना करके हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पेगासस की इस लिस्ट के अंदर, जो कि फॉरेंसिक विभाग से की गई है एमनेस्टी के माध्यम से, वहाँ पर इनके भी नंबर सामने आए हैं। अब आपको हम थोड़ा सिलसिलेवार ये बता देते हैं कि जो भी विपक्षी खेमे के नेता हैं, पत्रकार हैं, अखबारों के मालिक हैं, उनके जो नंबर्स आए हैं और उनके मोबाइल के अंदर जो एंट्रेंस हुई है इस जासूसी सॉफ्टवेयर की, स्पाईवेयर की, उससे हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। और जिन जिन अखबारों ने इस बारे में छापा है या छापते रहे हैं, अब देखने में यह आ रहा है कि उन अखबारों के दफ्तरों पर भी छापे लग रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि दैनिक भास्कर के हिंदुस्तान के अलग अलग, जयपुर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इन जगहों पर तमाम इनकम टैक्स विभाग के छापे लगे। उत्तर प्रदेश में भारत समाचार अक्सर सरकार की विरोधी की बात करता है या तथ्यों के साथ अपनी बात को रखता है, उसके भी ऑफिस पर, उसके मालिक ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी इनकम टैक्स विभाग का छापा लगा। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी सरकार के विरोध में है, जिसने भी विरोध में लिखा या बोला या अपनी जबान खोली, उसके बारे में सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है,
लेकिन उसके पीछे जो टाइमिंग देखी जाती है, दैनिक भास्कर ने जिस तरह से कोरोना काल के अंदर केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को बताया था कि किस तरह से आपने स्वास्थ्य विभाग के अंदर चूक की है, किस तरह से मौतों का आंकड़ा दिया है, तभी से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि दैनिक भास्कर के खिलाफ भी एक बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी और वो मुहिम चल भी गई है। जैसे ही जग्गा जासूस के नाम से खबरें बनती हैं, या ये जो हमने आपको बताया स्पाईवेयर जो है, इसके बारे में इन्होंने खबर छापी है, फौरन ही दैनिक भास्कर के खिलाफ जो है ना इस तरह के इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ गए। अब हम आपको बताते हैं जो आज शाम यानी कि कल शाम एनडीटीवी पर संकेत का जो प्रोग्राम है उसमें दैनिक भास्कर के जो एडिटर समूह के थे एडिटर, उन्होंने कहा कि भोपाल के अंदर जो उनके ऑफिस में जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी आए तो उनको काम था फाइलें चेक करें, उनका प्रॉफिट एंड लॉस की जो बैलेंस शीट है उनको चेक करें, लेकिन ऑडिटोरियल विभाग में आकर के ये पूछा गया, ये टीवी पर ऑन एयर हुआ एनडीटीवी में संकेत के प्रोग्राम में, जिसमें दैनिक भास्कर के एडिटर ने ये बात कही कि वो एडिटोरियल विभाग में गए और बोले कि क्या क्या खबरें छाप रहे हैं। इस पर रवीश कुमार ने तंज भी किया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लेकिन आपातकाल का जो टाइम जो हम सुनते हैं कि इंदिरा जी के समय में हुआ था जब प्रेस का गला घोट दिया गया था, अगर उस समय की वानगी, उस समय को महसूस अगर आप करना चाहते हैं तो उन विभागों को और इस माहौल को करीबी से महसूस आप कर सकते हैं कि दैनिक भास्कर हो या भारत समाचार हो या दूसरी एजेंसीज हो, उस पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने दूसरे माध्यमों से, दूसरी संस्थाओं से जिस तरह से एक लगाम लगाने की कोशिश की है, उसमें पूरे देश में हलचल मची हुई है। और इस जासूसी जो प्रक्रिया चली है, इस पर विपक्ष ना लोकसभा के अंदर कार्रवाई करने दे रहा है, ना राज्यसभा के अंदर कार्रवाई करने दे रहा है, और केंद्र इसके बारे में खुल करके बताने को तैयार नहीं है। इनकार जरूर किया है, लेकिन जांच के बारे में अपनी बात नहीं की किसके बारे में जांच होगी, जबकि छोटी सी अगर ये बात नहीं भी है तो जांच करने में क्या जाता है। लेकिन केंद्र सरकार को मालूम है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस इसके अंदर आ जाएंगे, जांच अगर बन जाएगी या जेपीसी का गठन हो जाएगा तो उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और केंद्र सरकार जिस तरह से ये काम कर रही है छापे वाली, वो भी बात साबित हो जाती है। बहरहाल हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये खबर तो हम आपको कल भी दे चुके थे कि किस तरह के छापे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा नाम जो आया अनिल अंबानी का और आलोक वर्मा का। अब आलोक वर्मा के बारे में 1 मिनट की बात हम आपको और बता देते कि रफाल के बारे में जब 2018 अक्टूबर में वहाँ पर जो ये भूषण करके एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, जो अक्सर इस तरह की आवाज़ें उठाते हैं, उन्होंने जब इनसे मुलाकात की थी तभी से आलोक वर्मा रडार पर आ गए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय से रातों रात इनको बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था अपने पद से, इनको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है, उस समय ये खबर बनी जरूर थी, लेकिन खबर इससे बड़ी ये है कि जैसे ही उनको हटाया गया आलोक वर्मा को, आलोक वर्मा और उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार 8 लोगों को क्या हुआ कि पैगासस के माध्यम से उनकी जासूसी शुरू हो गई, उनके नंबर चले गए। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता है कि जो अधिकारी आपके काम के अंदर आपको सहयोग नहीं कर पा रहा उसको आप हटा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किसने किया है इसके बारे में हम श्योर से नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी आम आदमी अंदाज़ा कर सकता है कि जब आप सीबीआई निदेशक पूर्व जो हो चुके हैं, उनके हटाते के साथ ही उनके नंबर्स पैगासस के माध्यम से, स्पाईवेयर के माध्यम से उनकी जासूसी होने लगी, तो बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा हो जाता कि ये काम किसका है। बहरहाल अब हम आपको ये बात बता चुके, लेकिन ट्रोल की दुनिया में किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा है वो आपको 2-3 बात बता करके अपनी बात खत्म कर देते हैं। अब आप सुन लीजिए कि ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, इसके अंदर लिखा है कि आयकर विभाग को ही सभी अखबारों का संपादक बना दो। ये बात कही है भास्कर के छापे के बाद, बोले रवीश कुमार एनडीटीवी के, शायद इन पे भी छापा पड़ जाएगा हमारी खबर होते होते। अंदाजा है कि चूंकि जो भी इस तरह की बात कर रहा है उस पर छापे पड़ रहे हैं। बहरहाल जनसत्ता की खबर हम आपको बता रहे हैं कि आयकर विभाग को ही सभी अखबारों का संपादक बना दो। भास्कर पर छापे के बाद बोले रवीश कुमार, लोग कह रहे हैं इमरजेंसी से तुलना, यानी कि रवीश कुमार शायद उसी बात को लेकर कह रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया था कि भोपाल के अंदर किस तरह से इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी ऑडिटोरियल के अंदर जाके बोलता कि क्या खबर छप रही, उससे उसका लेना देना क्या होता है। रवीश कुमार ने शायद उसी बात को लेकर तंज किया है। और जो इमरजेंसी की बात हमने आपको बताई थी, कह के लोग कर रहे हैं इमरजेंसी की तुलना। अब जिन लोगों ने उसका वो समय नहीं देखा होगा वो देख लें कि ये समय ऐसा चल रहा है कि जब
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो होता है ना, उसको बोलने की आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसको नहीं बताया जा रहा है। और अखबार या जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, हालांकि बहुत कम बचे हैं, लेकिन अगर वो बोलेंगे केंद्र के खिलाफ तो उनके साथ ये होगा कि संस्थाओं के माध्यम से उन पर शिकंजा कसा जाएगा। बहरहाल आगे की कम खबर बता देते हैं कि रविश कुमार ने मीडिया संस्थान के छापे पर तंज कसते हुए लिखा कि आयकर विभाग को भी सभी अखबार का संपादक बना देना चाहिए। बहरहाल और लोग मीडिया संस्थानों पर छापे की तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं। ये हमने आपको एक वो बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ट्रोल हुए हैं, किस तरह से लोगों ने अपनी बात को लिखा है, वो भी देख लीजिए। कि सचिन RS गुर्जर हैं, उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कि देश के पत्रकार बिक चुका है, देश के सरकारी संपत्ति बिक रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में नफरत फैला रहे हैं, देश का किसान युवा परेशान है, देश के मंत्री घोटाला कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सचिन RS गुर्जर ये ट्विटर पर लिखते हैं। क्या आप इसको विकास समझ रहे हैं? इसके आगे लिखा है आरुष राठौर ने कि दोस्त ना रहा, व्यापार ना रहा। अनिल अंबानी के बारे का जो नंबर दिया गया है, इसके अंदर ये तंज करते हुए लिख रहे हैं कि ये तो दोस्तों की लिस्ट के अंदर आते हैं। तो दोस्त ना रहा, व्यापार ना रहा, इस तरह की बात लिखें। बहरहाल एक विक्रांत है, उन्होंने लिखा कि तुम मुझे राम मंदिर बनवाने में राफेल केस में, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंदर CGI जो पूर्व है उनका जिक्र आएगा। तुम मुझे राम मंदिर बनवाने में राफेल केस में लोगों की नज़रों में और उनके दिलों में दिखावे से छा जाने में मदद करो। मैं तुम्हारे ऊपर औरत द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एक्शन ना होने में पेगासस से मदद करूंगा। गिव एंड टेक, दिस इज द इंडिपेंडेंस। देखिए कितनी बात गहरी लिखी है। इसके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो आधा 1 मिनट और चला जाएगा। विक्रांत लिखते हैं कि तुम मुझे राम मंदिर बनवाने में राफेल केस में लोगों की नज़रों में उनके दिलों में दिखावे से छा जाने में मदद करो। किससे कह रहे हैं ये? अब आप सुन लीजिए वो किससे कह रहे हैं। मैं तुम्हारे ऊपर एक महिला के द्वारा, औरत के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एक्शन ना होने में पेगासस से मदद करूंगा। किस पर लगा था? आपको याद होगा, पूर्व CGI गोगोई पर महिला के द्वारा एक इल्ज़ाम लगा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उसके बारे में तंज करते हुए विक्रांत लिखते हैं कि तुम मुझे राफेल के केस में, राम मंदिर बनवाने वाले मामले में मदद करो। मैं तुम्हें जो महिला के माध्यम से तुम पे इल्ज़ाम लगा है उसमें पेगासस से माध्यम से मदद करूंगा। देखिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये लोगों के अंदर की बात है। बहरहाल हम अपनी बात को ख़त्म कर दें। बड़ी खबर ये बता देते हैं आपको कि अनिल अंबानी का उस लिस्ट में नाम आ चुका है। वायर ने भी छापा है, दूसरे अखबारों में छापा है। और तीसरी बात यह है, आलोक वर्मा जो CBI के पूर्व निदेशक थे, जिनको रातों रात हटा दिया गया था, उनका और उनके परिवार का नाम भी इस लिस्ट में आ गया। बड़ी खबर कि विरोधियों के नाम भी थे, लेकिन जो साथ में जुड़े थे व्यापार में भी, उनके भी नाम हैं। तो देखने वाली बात सिर्फ यही होगी कि इस पर जांच कब बैठेगी और कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।